दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आंसू मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, प्रश्नावली 2.1, 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, इस क्लास के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप चाहे तो वहां से उस वीडियो जाके देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट बनी है, आपको चैप्टर वाइज क्लास वाइज आपको वहां से वीडियो मिलेंगे। तो उसमें सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों का मैथ में पढ़ा रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर आपका लाइक हमें मिलेगा तो हमको लगेगा कि हाँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो हम आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। जिसमें कि ये बहुपद दिया है हमको, पहला 4 बहुपद दिया है, ये चारों को अलग अलग बताना है ना, बताना है कि ये जो है इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है कि नहीं, इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है कि नहीं, इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है कि नहीं, और इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। चारों बहुपद का चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो हम पहले एक एक को चेक करेंगे। पहले हम पहला पार्ट को करने जा रहे हैं। देखिए पहले हमको बहुपद दिया है, बहुपद दिया है x³ + x² + x+1, ये हमको बहुपद दिया है, ठीक है ना। अब इस बहुपद को चेक करना है, इसको चेक करना है कि इसका x+1 गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले x+1 को 0 करेंगे। पहले हम x+1 जो दिया है उसी को चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग x+1 = 0 लिखेंगे। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x+1 = 0, तो यहां से मैं सॉल्व को, तो x बराबर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यही वैल्यू, ये x की एक वैल्यू हो गई, ये x की एक वैल्यू हो गई, इसी को हम लोग इस पोलिनोमियल में रख के देखेंगे कि इसका शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम एक चीज जानते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। तो हम लगाएंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, मान के चलिए पोलिनोमियल px में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, px = x³ + x² + x+1। ये मैं पोलिनोमियल लिख दिया, x³ + x²+। अब इसमें क्या करूंगा, x की जगह -1 रखूंगा। जब x की जगह -1 रखूंगा तो इधर जो सॉल्व होकर आएगा वो शेषफल आएगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो ये उसका गुणनखंड होगा x+1, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए मैं वैल्यू रखता हूं, तो p-1 ये क्या बनेगा, -1⁻³ + -1² + -1+1। जहां जहां x मैंने क्या किया वहां पे -1 रख दिया, जहां जहां x हो क्या रख दिया। अब इधर को सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये आएगा -1, ये आएगा +1। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, ऐसे करके क्या आ गया, फाइनली 0। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। x+1 जो है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से हम लोग चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, x+1 = 0 करेंगे, x की वैल्यू आएगी -1, वही वैल्यू बहुपद में रख देंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई, शेषफल वही आता है, 0 अगर आ गया तो वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं, सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं। देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा बहुपद ये दिया है, x⁴
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे वही काम हमको इसमें भी चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है कि सबके लिए एक्स प्लस वन को ही चेक करना है। फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको -1। जब एक्स की वैल्यू मिल गई -1 तो यही वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पोलिनोमियल रख देंगे। तो मान के चलिए कि पोलिनोमियल पी एक्स में है, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक्स का क्या रखेंगे -1, चलिए -1 रख रहा हूं, तो बनेगा p -1 बराबर -1 टू पावर 4 प्लस -1 टू पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। जहां जहां एक्स मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 पे पावर 4 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1 ये 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब देखिए इसमें ये +1 से -1 कट जाएगा, बचेगा 1, क्या बच रहा है 1। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल क्या आ गया 1 आ गया। जब शेषफल 1 आ गया तो ये गुणनखंड उसका नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ये जो है ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये उसका गुणनखंड नहीं होता। लिख देंगे अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, तीसरा पार्ट यहीं पे कर देता हूं। जो लोग नोट कर रहे हैं या अपना नोट्स बना रहे हैं, आप क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करता हूं। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे दिया है, x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा बहुपद दिया है। पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। हर जगह x की वैल्यू -1 ही मिलेगी क्योंकि एक ही फैक्टर को चेंज, एक ही गुणनखंड को हमको चेक करना है ना, तो x प्लस 1 को सबको चेक करना है। तो चलिए मैं पोलिनोमियल लिखता हूं, बहुपद px बराबर x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो मैं रखूंगा x की जगह -1, तो -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए -1 टू पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इस तरह से बनेगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व करिए इसको। -1 पे पावर 4 क्या होता है, +1 होगा, ये -1 होगा मल्टीप्लाई तो -3 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर +1, 1 में 3 का मल्टीप्लाई +3, ये हो जाएगा -1, ये होगा +1। अब देखिए -3 से +3 कट गया, +1 से -1, अभी यहाँ +1 बच रहा है, तो शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ शेषफल बच रहा है, तो ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, लिख देंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। जो x प्लस 1 है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अब लास्ट पार्ट में इधर में इसको इरेज करके बता देता हूं, इसका फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट में बता देता हूं। यहां पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस,
ये हमारा बहुपद है। बहुपद दिया है x पर 3 घात माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस कड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब क्या करना है, पहले हमको x प्लस 1 बराबर 0 दिखाना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1। x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। अब यही वैल्यू यहाँ रख दे, ये पोलिनोमियल मान लेते हैं, px है, px बराबर x क्यूब के बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 2। अब जहां जहां x है वहां पे -1 रखने जा रहा हूं मैं, ये बनेगा p -1 बराबर -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और -1 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, अब साहब ये देखिए, ये आएगा -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस है तो -1। अब देखिए यहाँ -1 का मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा माइनस कड़ी में 2 प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस कड़ी में 2 होगा, जब ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये -1 प्लस -2 होगा, 2 से कट जाएगा ये, और ये भी इससे कट गया, क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लिए। ठीक है, जिसको क्लास समझ में आया, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो लोग इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। हमको देखिए 2 बहुपद दिया है, एक px दिया है, एक gx दिया है, दोनों बहुपद है। तो हमसे पूछा है कि gx जो है px का गुणनखंड है कि नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें px gx नहीं दिया था, लेकिन बहुपद 2 दिया था और x प्लस 1 को चेक करना था कि इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुपद को px लिख के दे दिया है और दूसरे जो गुणनखंड जिसको चेक करना है उसको gx, दोनों बहुपद है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले में देखिए px इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये px है। और gx क्या दिया है हमको? gx दिया है x प्लस 1। हमको चेक करना है कि gx px का बहुपद है कि नहीं। तो जिसको चेक करना है पहले क्या करते, गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसको 0 करेंगे। gx को क्या करते हैं? 0 करते हैं। तो gx क्या है? x प्लस 1। पहले हम करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये gx तो यही ना है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि gx बराबर 0 कर लीजिए पहले। तो जब gx बराबर 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू मिल के आएगी हमको -1। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। अब यही मान हम px में रख देंगे। यही मान क्या करेंगे हम लोग? px में रखेंगे। तो जब px में रखेंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए p-1 बन जाएगा। क्या बनेगा? p-1। जहां जहां x है वहां -1 रखिए। अब मैं यहां रखने जा रहा हूं तो 2 -1 क्यूब प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 2 -1 इस तरह से बनेगा। मतलब जहां जहां x मैंने क्या कर दिया वहां पे -1 रख दिया। तो p-1 बराबर 2, यहाँ x क्यूब था तो -1 क्यूब प्लस x स्क्वायर था तो -1 स्क्वायर -2 -1 ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 का क्यूब होता है -1। अब -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा -2। क्या आ जाएगा? ये -2। इधर देखिए -1 का स्क्वायर +1, अब बाहर प्लस है तो +1 हो जाएगा। इधर देखिए -2 का मल्टीप्लाई -1 तो +2 हो जाएगा और लास्ट में -1 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये -2 से +2 कट जाएगा, +1 से -1 कट, फाइनली आया क्या? 0 आ गया। हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया।
तो जब शेषफल 0 आ गया तो क्या करेंगे, लिख देंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ना, लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अगर 0 आएगा तो लिख देंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिए, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां पे लिखा है फिर भी मैं लिख देगा, पी एक्स दिया है हमको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिया है एक पी एक्स। और जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स दिया है एक्स प्लस 2, ये चीज दिया है हमको। पी एक्स दे दिया है, जी एक्स दे दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले जी एक्स को 0 किया जाता है। क्या किया जाता है कि जी एक्स को 0 किया जाता है। तो जी एक्स इक्वल टू 0, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, -2 मिलेगी। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं, पी एक्स में रखते हैं। तो जब पी एक्स में रखेंगे तो बनेगा p -2, जहां जहां एक्स है वहां 2 रख दीजिए, -2। तो -2 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, इस तरह से। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 का क्यूब क्या होता है, -8। अब देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर 4, अब 4 3 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -6 प्लस 1। अब थोड़ा सा देखिए, दो माइनस में दो प्लस में, तो -8 -6 हो जाएगा -14, अब प्लस 12 प्लस 13, ये फाइनली क्या आ गया, -1 आ गया। जो p -2 आया क्या है, -1। ये 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। तो लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, 0 आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट हम लोग कर लिए। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैं इसको इरेज करके थर्ड पार्ट कर दे रहा हूं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को पुश करके अपना लिखते जाइए, या स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं। थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, x -3। हमको चेक करना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। पहले क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, लिखेंगे जी एक्स बराबर 0। तो इससे क्या मिलेगा हमको, x -3 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, +3, यानी 3 मिल गई। x की वैल्यू मिल गई 3। अब क्या करेंगे हम लोग, यही वैल्यू हम लोग रखते हैं पी एक्स में, तो बनेगा P3। तो ये 3 का क्यूब -4, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, -3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, ये हो जाएगा 36, प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए सॉल्व करिए, देखिए प्लस वाला जोड़िए, 27 3 30 36, ये हो जाएगा 36 - 36, ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये उसका गुणनखंड होगा। तो लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो लोग लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं।
अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुपद दिया है, पहला पी एक्स दिया है, दूसरा पी एक्स, तीसरा पी, 4 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि x माइनस वन, मतलब सबके लिए x माइनस वन को बताना है कि बताया है कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है। कह रहा है कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो k की वैल्यू बतानी है। इससे पहले हम लोग क्या करते, चेक करते गुणनखंड है कि नहीं। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो x माइनस वन है, ये जो पहला बहुपद है, इसका गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड होता है तो p जो x की जब वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो वहां रखने पे क्या होता है, शेषफल 0 आना चाहिए। गुणनखंड है तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये हमारा बहुपद है और कह रहा है कि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, तो पहले हम x माइनस वन बराबर 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस वन बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब जब गुणनखंड होगा तो 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मतलब P1 क्या आना चाहिए, P1 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, x माइनस वन बराबर 0 किया, तो यहां से x की वैल्यू निकाला। यही वैल्यू जब s में रखेंगे बहुपद में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो P1 बराबर 0। अब P1 निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 रखिए जहां जाए, तो क्या बनेगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। P1 के जगह पर मैंने रख दिया, जहां ये बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रख दिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। देखिए 1 स्क्वायर होता है 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 प्लस के बराबर 0। हमको k की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा k बराबर -2। हमको k की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी -2। k की वैल्यू मिल गई। तो पहले वाला क्वेश्चन में जो दिया था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वहां से k की वैल्यू निकाल लिया, क्या आया, k बराबर -2। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में इधर कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट में दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, ये दिया है, ये है बहुपद, ठीक है। कह रहा है कि x माइनस वन इसका भी गुणनखंड है, x माइनस वन इसका गुणनखंड है। पर क्या करेंगे हम लोग, x माइनस वन बराबर 0 करेंगे और x बराबर 1 आ जाएगा। अब ये 1 यहाँ रखेंगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि P1 क्या आना चाहिए, P1 0 के बराबर आना चाहिए। अब 1 रख देते हैं यहाँ पर, जहां जाए x क्या रख बनेगा, यह 2 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2 बराबर 0। अब ये k में एक समीकरण बन गया, k में इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 2, ये 2 हो जाएगा प्लस k प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा k प्लस 4 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, -4। तो सेकेंड वाला पार्ट से हमको k की वैल्यू क्या मिली, -4। पहले वाले से क्या मिली, -2। तो ये 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट और करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर। अब चलिए मैं थर्ड पार्ट यहीं पे कर देता हूं। थर्ड पार्ट मेरा है, ये थर्ड पार्ट है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1, ये दिया है हमारा बहुपद। इसको भी चेक कर, इसमें बोला कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो x माइनस 1 को 0 करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। जब ये गुणनखंड है तो P1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। P1 बराबर 0 होना चाहिए, P1 0 होगा। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो क्या बनेगा, k 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2k ये प्लस 1 बराबर 0। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये बनेगा k, ये क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2 प्लस 1।
बराबर नहीं, यहाँ के भी रहेगा ना, यहाँ पे क्या है, के भी है, +1 बराबर 0, इस तरह से। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। ये दोनों में के आ रहा है ना, इन दोनों में क्या आ रहा है, के। तो हम के कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 1 माइनस √2। ये +1 को मैं इधर भेज देता हूं, -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के बराबर -1/1 माइनस √2। ये के की वैल्यू आ गई। तो हम चाहे तो इतना ही छोड़ दे, के की वैल्यू हमको पूछा था, के की वैल्यू क्या आ गई, 1/(-1/1 माइनस √2)। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, तो के की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए मैं इसको सेकेंड को मिटा के फोर्थ कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट में यहां कर देता हूं फोर्थ। px बराबर kx² -3x + k, ये दिया है हमारा बहुपद। px² kx², px बराबर kx² -3x + k। अब क्या करना है, ये x-1 इसका भी गुणनखंड है, x-1 इसका गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 करिए पहले। x-1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x1। हर जगह x-1 ही गुणनखंड है, तो जो x की वैल्यू मिलेगी वही रखेंगे हम लोग। तो ये बनेगा p1। p1 क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। अब रखिए वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये k1² -3 1 + k बराबर 0। सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई किया तो k होगा, -3 ये +k बराबर 0। के मिलकर बनेगा 2k, और -3 को भेज देता हूं तो +3 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ये हमारा हो गया k = 3/2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट थे, चारों को एक एक करके सॉल्व कर लिए। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचा है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने सिखाए थे। ये सब द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, चारों द्विघात बहुपद है। तो इनका गुणनखंड करने में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सिखाया था। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, उस क्लास को जरूर देख लें। तो चलिए मैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं इसमें से। तो पहला पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है 12x² -7x + 1, ये दिया है ना। गुणनखंड करना है, एक द्विघात बहुपद है, इसके 2 गुणनखंड करने हैं, 2 गुणनखंड हो गए। अब देखिए कैसे करेंगे। एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो बीच वाला टर्म है इसको ब्रेक करना है, इसको 2 भागों में ब्रेक करना। देखिए अभी हमारा 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन तो ले नहीं सकते और कुछ रूल लग नहीं सकता था। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म जो बीच वाला टर्म है इसको 2 भागों में ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 टर्म, और फिर 2 टर्म में कॉमन ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे ब्रेक होता है, इसका रूल होता है। कैसे ब्रेक होता है, देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है। ये x² का कोफिशिएंट जो है, x² का जो गुणांक है 12, और एक कांस्टेंट 1 है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 12। 12 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर 2 बताइए जिनको जोड़ने पे 7 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए, अगर माइनस रहेगा तो घटाने पे लाना है। अब देखिए इसका ऐसा फैक्टर बताइए 12 का जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए। अब देखिए मैं समझा दूं आपको, 12 का देखिए फैक्टर होता है, एक तो होता है 12 गुणे 1 गुणे 12, क्या होता है ये 1 × 12, 1 गुणे 12 12 होता है। फिर होता है 2 गुणे 6 2 × 6, फिर 3 × 4, इतना फैक्टर होता है, इतना फैक्टर होता है। अब इसमें से किसको लेना है, कोई ऐसा कौन सा 2 फैक्टर लेंगे जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए। तो देखिए 1 और 12 लेंगे, 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। 2 6 या 12 होता है, लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। हमको लाना कितना है,
7 लाना है, ये बीच वाला टर्म लाना होता है। तो 2 छक्के 12, 12 तो हो रहा है लेकिन जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। इनको देखिए 3 चौके 12, 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन जोड़ने पे भी 7 आ रहा है। 3 और 4 जोड़ने पे क्या आएगा 7। तो इसी फैक्टर को हम लोग लेंगे यहां से। अब जब इस फैक्टर को लेंगे तो इस 7 को हम लोग लिखेंगे 4 + 3, क्या लिखेंगे, इसी के आधार पे हम लोग 7 को बांटेंगे तो बनेगा 12x² माइनस, अब 7 को मैं लिखूंगा 4 + 3 और बाहर x + 1, ऐसे मिडिल वाला टर्म को 7x को 2 भागों में बांटने जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे नहीं बांट देना, अपने मन से नहीं लिख देना, उसका एक कंडीशन होता है, इनके मल्टीप्लाई का फैक्टर करेंगे, फैक्टर के अनुसार बांटेंगे। अब क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का अंदर 4x + 3x आ जाएगा +1, 4x + 3x। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो माइनस बाहर लगा, साइन बदल जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 12x² -4x -3x +1। अब देखिए यहाँ पे फाइनली मेरा जो -7x था, ये दो भागों में ब्रेक हो गया, -4x -3x, -4x -3x। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4। अब हम दो में कॉमन ले सकते हैं, इन देखिए इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा हमको, फिर इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 12x² है 4x, इन दोनों में कॉमन मिलेगा 4x, क्या मिलेगा 4x। जब 4x कॉमन मिलेगा तो यहां से मिलेगा 3x -1, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x -1। आप कॉमन लेना सीखे हो, क्लास 8 में पढ़े हो इस तरह का गुणनखंड करना। इन दोनों में कॉमन मिला 4x, फिर 4x से इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते आएगा 3x, इसको डिवाइड करते आएगा 1। अब इसमें क्या होता है कि जो पहला ब्रैकेट में आ गया वही दूसरे ब्रैकेट में मिलाना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आता है। तो देखिए यहाँ पे -3x + 1 दिख रहा है, तो कैसे आएगा 3x -1। अगर मैं इन दोनों में से -1 कॉमन ले लूं तो जो ब्रैकेट में आएगा वो आ जाएगा 3x -1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसमें भी आ गया 3x -1, यहाँ भी थे। हमको यहाँ पे दिख रहा था कि -3x + 1 है, लेकिन लाना कितना है 3x -1। तो कैसे लाएंगे, -1 कॉमन ले लिया, मैंने -1 बाहर निकाल दिया और तो इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 3x। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसमें 3x -1, इसमें मतलब दोनों टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो दोनों में कॉमन मिल गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को लिखते हैं, तो 3x -1 लिख दिया, इन दोनों में से एक लिखते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या होता है कि ये जो इधर बचा है और ये बचा है इसको लिखते हैं, तो 4x -1। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। तो जो द्विघात बहुपद था 12x² -7+, इसका ये गुणनखंड हो गया। इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहला पार्ट हो गया, चलिए मैं इधर दूसरा पार्ट कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे दूसरा पार्ट कर देता हूं। सेकेंड पार्ट, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया है 2x² + 7x + 3। इसका भी मेथड वही है, उसी मेथड से करेंगे, इस मेथड से हम लोग इसको किए थे। आप चाहो तो आप इसको ऐसे एरो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या बराबर भी लगा सकते हैं, बराबर भी लगा देंगे, कोई जरूर दिक्कत नहीं है, बराबर भी लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे, इसका गुणनखंड करना है ना, चलिए करते हैं। तो यहां भी वही करेंगे, देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 6। 6 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पे से, देखिए यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो जोड़ के देखेंगे, माइनस रहेगा तो घटा के देखेंगे। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 6। 6 का फैक्टर देखिए, 6 का फैक्टर होता है, एक तो 6 × 1 होता है, एक 3 × 2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से किसको जोड़ने पे 7 आ रहा है, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 6 और 1 वाला फैक्टर ले लेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा ये 2x² प्लस, इस 7 को मैं लिखूंगा 6 + 1x + 3। अपने मन से नहीं बात देना है कि 4x + 3x, ठीक है, 5x + 2x, इसके लिए कंडीशन है, इस आधार से इस मेथड से हम लोग इसको बांटेंगे। अब क्या करते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा 2x² + 6x + x + 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, x आता है। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, बाहर प्लस है तो सेम उतर जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 2x² + 6x + x + 3, इस तरह से होगा। अब दो में कॉमन लीजिए, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे,
फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो यहां से बनेगा x प्लस 3। अब देखिए हमको अब दूसरे एक पहले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में यही चीज लाना होता है, लेकिन हमको यहाँ पे x प्लस 3 ही दिख रहा है, तो कैसे आएगा 1 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। कॉमन हमको ढूंढना निकालना पड़ेगा, 1 मिलेगा -1 मिलेगा, ऐसे कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए तो इसमें भी x प्लस 3 आ गया, इसमें भी x प्लस 3, एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे x प्लस 3 को, और दूसरे में इसको और इसको लिख देंगे 2x प्लस 1 को, ये गुणनखंड हो गया। तो सेकेंड पार्ट का गुणनखंड हम लोग कर लिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थर्ड पार्ट यहीं पे कर देता हूं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, वही मेथड वही यूज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला, बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। पहले क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करें 6 में, 6 6 जा 36। अब 36 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 5 है, देखिए यहां माइनस है तो घटाने में 5 लाना पड़ेगा। देखिए 36 का फैक्टर लिख रहा हूं, एक तो होता है 1 इंटू 36, एक होता है 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, इतना फैक्टर होगा, इतने गुणनखंड हो गए 36 के। अब इसमें से किसको लेना है, अब ऐसा लीजिए जिसमें घटाने पे, यहां माइनस है तो घटाने में 5 आना चाहिए। अब देखिए इसमें से 36 में से 1 घटाएंगे नहीं आएगा, 18 में 2 घटाएंगे तभी नहीं आएगा, 12 में से 3 तभी 5 नहीं आएगा। ये 4 इंटू 9 जो है, इसमें अगर मैं 9 में से 4 घटाऊं तो 5 आ जाएगा, तो वही फैक्टर उठा लेंगे हम लोग, ये फैक्टर हम लोग यही फैक्टर लेंगे। ये फैक्टर कौन सा फैक्टर लेना है आप ये मेथड सीख लीजिए, बहुत काम की चीज है। तो लेंगे 9 माइनस 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस, इस 5 को लिखूंगा 9 माइनस 4x माइनस 6, इस तरह से इस 5 को लिख दिया 9 माइनस 4। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन मिलेगा, तो यहां से बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी बनेगा 2x प्लस 3। कॉमन लेना आप सीखे होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, कैसे कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 3x कॉमन था तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 3, इन दोनों में -2 कॉमन था तो 2x प्लस 3। देखिए दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ गया, तो एक ब्रैकेट में तो लिख देंगे 2x प्लस 3 और दूसरे में लिख देंगे 3x माइनस 2। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट का गुणनखंड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, मैं इसको मिटा देता हूं, फोर्थ पार्ट आपको बता देता हूं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये बहुपद है हमारा। देखिए ये भी द्विघात का 2 गुणनखंड हो गए, जितने घात का बहुपद, देखिए यहाँ पे सबका 2 गुणनखंड आ रहा है ना, तो जितने घात का बहुपद होगा उतना गुणनखंड होगा। देखिए सब में 2 गुणनखंड आ रहा था। चलिए इसमें देखिए वही काम करेंगे, 3 चौक के 12, 12 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 1 आए। देखिए यहाँ पे x लिखा है तो इसको 1x पढ़ते हैं, इसमें 1 है, अब माइनस है तो घटाने पे 1 आना चाहिए। तो हम सीधा बता रहा हूँ, ये 3 चौक के 12, 12 का फैक्टर लेंगे 4 इंटू 3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। फैक्टर आप ढूंढना सीख लिया है, तो मैं सीधा कर रहा हूं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस, इसको लिखूंगा 4 माइनस 3x माइनस 4। 4 माइनस 3 मतलब क्या आएगा 1, ये 1x हो जाएगा। x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, बराबर ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, प्लस 3x माइनस 4। इस तरह से ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, साइड बदल गया। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 3x स्क्वायर माइनस 4, इसमें x कॉमन है, केवल क्या है x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 1 लेंगे तभी आएगा 3x, क्योंकि 3x माइनस 4 ही दिख रहा है, उसी को लाना है। 1 कॉमन लेंगे प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए। चारों का द्विघात बहुपद था, इसका गुणनखंड कर लिए। ठीक है,
आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है, उसका भी गुणनखंड करना है लेकिन 3 घात वाला बहुपद है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इरेज करके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 2.3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 घात का बहुपद है, अभी तक हम लोग 2 घात के बहुपद का गुणनखंड कर रहे थे। 3 घात का बहुपद में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, बोला था कि एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा उससे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 3 घात के बहुपद का, इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक अलग तरीका है, इसका एक अलग तरीका है। एक बहुपद हम लोग एक गुणनखंड हम लोग अपने से मानते हैं और बाकी 2 गुणनखंड निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, पहला पार्ट में करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये सब क्वेश्चन दिया हमारा, ठीक है ना। 3 घात का बहुपद है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि इसका एक गुणनखंड है। किसी को मान लेंगे, जैसे x-1 मान लेंगे, x+1 मान लेंगे, x+2 मान लेंगे, x-2 मान लेंगे। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि ये सब माइनस दिख रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। क्या मान लूंगा कि माना x-1 बहुपद का एक गुणनखंड है। जब x-1 गुणनखंड होगा तो हम x-1 बराबर 0 करके देखेंगे कि इसमें 1 रखने पे 0 आ रहा है कि नहीं, तब ना गुणनखंड होगा। पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो हम x-1 बराबर 0 करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब सही देखते हैं कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने मन से मानना है, मान के चलिए x-1, अगर x-1 नहीं होगा तो x-2 मानेंगे, x-2 नहीं होगा तो x+1 मानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 1-1 फिर 2 को मान लेते हैं ना। तो x बराबर 1, अब ये मैं यहाँ पे रख रहा हूं, देखिए बहुपद मेरा दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसमें मैं अगर x की जगह 1 रख रहा हूं, देखता हूं इसका मान कितना आ रहा है। तो 1³ माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। जब 0 आ जाएगा तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। बहुपद हमारा दिया था x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये +2 है, क्या है ये, +2 है। हम लोगों ने गलती लिखा है सवाल में, क्या है, ये +2 है, ये क्या है, +2, ये भी क्या है, +2। अब इसको सॉल्व करिए, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, देखिए 1 से 1 कट गया, 2 से कट गया, 2 कट गया, क्या बचेगा, 0। इसका मतलब कि शेषफल प्रमेय लगाए तो x बराबर 1 रखने पे इसको ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जो बहुपद था उसमें x बराबर 1 रखने पे वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो x-1 इसका गुणनखंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं, तो यहां से क्या मालूम चल गया कि x-1 एक गुणनखंड है। अब जब एक गुणनखंड मिल गया हमको, क्या है, एक गुणनखंड मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, अभी 2 गुणनखंड और निकालना है। तो एक गुणनखंड हमेशा हम इस तरह निकालेंगे, अभी 3 घात का बहुपद है तो एक गुणनखंड हम इसी तरह निकालेंगे। तो मान लेते हैं 1-1 एक बहुपद। अब क्या करते हैं, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब x-1 से इस बहुपद को डिवाइड किया जाता है। x-1 से जो बहुपद दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड किया जाता है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं ऊपर करके लिख रहा हूं डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो x से x³ का बहुपद का भाग पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, x से x³ को डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिखा है, तो x स्क्वायर का x में करेंगे तो x³, x स्क्वायर का -1 में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। साइन बदलिए, घटाना है तो नीचे वाला का साइन बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा।
ये -2x² प्लस x², क्या बनेगा ये -x²। अब इसको उतार दीजिए तो -x+2, ये उतर गया जो बचा था। अब फिर क्या करते हैं, इस x से इसको डिवाइड करिए, -x² तो आएगा -x, क्या आएगा ये -x, तो ये हो जाएगा -x²। इसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये -x का माइनस प्लस x हो जाएगा, घटाइए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x+2, -2x+2। अब x से इसको डिवाइड करिए, -2 बार में डिवाइड होगा, -2 बार में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -2x+2, साइन बदलिए, प्लस माइनस, ये कट के आ गया 0, ठीक है। तो x-1 से आ गया, ये भी क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक गुणनखंड तो हमको x-1 मिल गया था, अब ये जो क्वोशिएंट आया है इससे दो गुणनखंड मिलेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, इसका अलग से गुणनखंड निकालेंगे। अभी द्विघात बहुपद करेंगे, द्विघात बहुपद इधर निकाल देता हूं, x² - x-2, ठीक है ना। इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं निकाल देता हूं इसका। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब बहुपद का गुणनखंड लिख रहे थे हम, इधर मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड में कैसे आ जाएगा, एक तो आ गया x-1 आ गया, एक गुणनखंड क्या आ गया x-1, ये जो माने थे, एक ये मिल गया x² - x-2, ये गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ही दिख रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद, इसका जब गुणनखंड करें तो दो यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए मैं इसका कर रहा हूँ गुणनखंड, तो ये x-1 रहेगा, इसका गुणनखंड मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उसी तरह भी जो किए थे x², ये 2 का फैक्टर करना है तो -2 - 1 x × -2, ऐसे लिखे। अभी जो द्विघात किए थे हम लोग, आप देखिए वहां पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 का ऐसा गुणनखंड बताइए जिसको घटाने पे 1 आ जाए, तो 2 × 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा साथ में चलेगा x-1, ये तो ऐसे चलेगा। इधर देखिए x² x का अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो 2x - x-2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये x-1 मेरा ऐसे चलेगा, यहाँ x² - 2x + x-2, इस तरह से बनेगा, ये हो गया x-1। यहां से x कॉमन लेंगे तो आएगा x-2, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो x-2, ये x-1 हो जाएगा। और देखिए यहां से मिलेगा एक x+1 मिलेगा और x-2 मिलेगा। इस तरह देखिए 3 गुणनखंड हमको मिल गया, इस तरह से 3 गुणनखंड निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये मेथड होता है 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड करने का। एक गुणनखंड अपने से मानेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे बहुपद को, तो ये गुणनखंड मिलेगा द्विघात में, फिर इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणनखंड, टोटल 3 गुणनखंड मिल गए हमको, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 घात वाला बहुत थोड़ा टेढ़ा होता है। अब चलिए इसको मैं इरेज करके इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं, इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, x पे 3 घात -3x² - 9x - 5। चलिए सेकेंड करता हूं मैं, दूसरा x पे घात 3 -3x² - 9x - 5, ठीक है। इसका भी वही करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि x-1 एक बहुपद है, फिर इससे चेक कर लेंगे कि उसका गुणनखंड है कि नहीं, तो होगा तो ठीक है उसी को लेकर चलेंगे, नहीं होगा तो फिर x+1 को चेक करेंगे। तो मान लेते हैं, माना, मैं यहां शुरू कर देता हूं, माना x-1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है ना। मान लिए कि x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए
जब गुणनखंड है तो x प्लस वन बराबर x माइनस वन बराबर 0 करके देखिए, यहाँ से x वैल्यू आएगी 1, यही वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो बहुपद हमारा दिया है कि x पर 3 घात माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहाँ रखिए ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5। सॉल्व कर लीजिए इसको। x पे 3 घात माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये दिया हमको। तो x माइनस 1 मानेंगे तो देखिए 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस 5 3 8 माइनस 17 माइनस 16 आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है। जब माइनस 16 आएगा तो ये उसका गुणनखंड नहीं है, तो x माइनस 1 जो माने थे गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो जब ये गुणनखंड नहीं होगा तो हम x माइनस 1 को नहीं मानेंगे, अब कोई दूसरा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 गुणनखंड नहीं होगा, x माइनस 1 गुणनखंड नहीं होगा। तब क्या होगा, अब देखिए 1 रख प्लस 1 रख के माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और ये माइनस 5 माइनस 9 यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा x प्लस 1 को मानूंगा, ये गुणनखंड पे 0 नहीं मिला, तब क्या करूंगा x प्लस 1 पे मानूंगा। तो अब यहीं से मैं मान लेता हूं, आपको इरेज कर देता हूं। देखिए 0 नहीं मिला तो ये आपको यहाँ से काटना पड़ेगा, इरेज कर दीजिए। अब क्या करेंगे, मानेंगे कि x प्लस 1 दिएगा, माइनस 1 पर 0 नहीं आया तो x पे गुणनखंड नहीं होगा, तब इसी को मान लीजिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है ना। ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं x माइनस 1 माना था तो उसमें नहीं आ रहा है, तब x प्लस 1 पे चेक करेंगे उस पे आ रहा है कि नहीं। जब x प्लस 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बराबर 0 करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यही वैल्यू रख के यहाँ देखते हैं कि इस पे 0 आ रहा है कि नहीं। तो हमारा बहुपद है x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 1, ये देखिए प्लस 1 तो ये माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 5। पहले माइनस को अलग जोड़ेंगे, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, ये मिलकर हो जाएगा माइनस 9 और ये बनेगा प्लस 9। तो अब देखिए ये दोनों कट के आ गया 0, अब 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस 1 गुणनखंड है, तो लिख देंगे अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड मिल गया, अब हम बाकी गुणनखंड कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 से इस बहुपद को डिवाइड करते। चलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, तो x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड में कर देता हूं, चलिए ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि स्पेस मिल जाए हम लोग को। x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। डिवाइड आपको आता है, चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ, x का ऊपर लिख देता हूँ, x करें तो x स्क्वायर आएगा, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर नहीं प्लस x स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x। डिवाइड आपको आता होगा, मैं वही करने जा रहा हूँ। इससे इसको डिवाइड करें तो माइनस 4x आ जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 9, ये माइनस 5 यहाँ भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा नहीं 9 और माइनस 5x आ गया, माइनस 5 है, ये क्या है ये 5, तो ये जाएगा माइनस 5 बार, तो ये बनेगा माइनस 5x माइनस 5 मतलब ये प्लस प्लस कट के क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया। तब क्या करेंगे, अब एक गुणनखंड ये मेरा पूरा गुणनखंड क्या लिखेंगे बराबर, गुणनखंड क्या, एक तो गुणनखंड x प्लस 1 हो गया और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इस तरह से जो बहुपद दिया था इसका गुणनखंड आएगा क्या x प्लस 1 और ये। अब ये देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, मैं गुणनखंड कर देता हूँ यहीं पे, अभी आपको बताया हूँ कैसे किया जाता है।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, इस तरह से। मैं एक ही बार डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यही से, आपको बताया गया है कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स, मैं एक ब्रैकेट में कर दे तो एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 5 होगा, और प्लस 1 कॉमन तो एक्स माइनस 5 होगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1। तो ये 3 गुणनखंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन मैं इसमें से कर दिया, 2 सवाल और है, वो आपका होमवर्क है, उसको आप करिए इन थर्ड को और फोर्थ को। ठीक है ना, जब x माइनस 1 पे नहीं होगा तो x प्लस 1 पे देखिए चेक करके, इस तरह का 0 आएगा तो गुणनखंड होगा। x प्लस 1 पे नहीं आ रहा है, माइनस 1 पे नहीं आ रहा है तो x प्लस 2 पे चेक करेंगे, x प्लस 2 पे नहीं आएगा तो माइनस 2 पे चेक करेंगे। जिस पे 0 आएगा वही गुणनखंड होगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे तो एक द्विघात बहुपद आएगा, फिर उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 गुणनखंड में 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन मैं कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए चलिए इतना रन देते हैं। तो हम आज प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए। 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको फिर दोबारा बता दूंगा। तो चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।